हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट कोड रहने वाला है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट के लिए 30/26 का, और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट होगा इस पोस्ट का वो होगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो भी UR कैटेगरी में। बाकी OBC, SC, ST, EWS और PWD, ESM और MSP सभी में यहाँ पर 0 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। पहला तो यहाँ पर है आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी है डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semesters एट BSc लेवल फ्रॉम आ गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो इनमें से किसी भी एक विषय में, और कम से कम आपने 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर तक इसको पढ़ा हो और उसके एग्ज़ाम दिए हो BSc लेवल पर, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नोट की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। सेकंड, नोट 2 की बात करते हैं तो जो भी डायरेक्ट रिक्रूट रहने वाले हैं उनको यहाँ पर अपनी 2 हफ्ते की इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो ये आपकी निल रहने वाली है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 तरह का एक्सपीरियंस होता है, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, दोनों यहाँ पर निल मांगे गए हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो देखिए पे लेवल आपका 5 रहने वाला है, 29,200 से 92,300 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रुप C की ये पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। और 8th पे कमीशन बहुत जल्द आपका इंडक्ट होने जा रहा है, तो आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज़ पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टेबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप C, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो
फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।